अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ मान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगी। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज का हमारा मौजू है अपनी इस्लाह किस तरह से करें। इस्लाह करने के लिए सबसे पहले हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जो हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जब जिनकी एज नमाज की हो गई है, तो उनको मुझे किस तरह से समझाना चाहिए कि जो है अगर उनको 7 साल के उम्र से ही बताना चाहिए कि चलो तुम्हारी नमाज पढ़ने का टाइम हो गया है और अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि तुम्हारा नमाज जो है 7 साल पर वाजिब हो जाता है। और 10 साल के बाद उनकी जो है अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो 10 साल के बाद जो है उनको मार पीट करके नमाज के पढ़ने की ताकीद किया जाए और उनके जो है इस तरह से समझाया जाए कि नमाज अगर नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे। अल्लाह ताला को राज़ी करना है तो तुमको नमाज पढ़ना है। तो ये बचपन से ये सिखाने की ज़रूरत है। ये हमें करने की ज़रूरत है। हम वालिदैन की ज़रूरत है। फ़र्ज़ है हमारी जो है, ये हमारी फ़र्ज़ है कि हमें अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। तो ये शुरू कर देना चाहिए। जिनको नहीं पता था वो नहीं कर पाए, उनको अल्लाह ताला माफ़ करेंगे, क्योंकि उसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरा भी ये कमियां रही हैं। तो जो नहीं कर पाए, अब जिनका वक्त है वो अगर शुरू कर देंगे इस बात को तो उनके बच्चे के लिए बहुत भलाई का काम होगा, बड़ी काम होगी, और ताकि कि वो नेकी की ओर, अल्लाह की ओर रुजू हों। तो ये इस्लाह ही है, ये इस्लाह ही के दरमियान सब आता है। क्या अगर हम एक बच्चे को अच्छी तालीम और तरबियत देते हैं तो उनकी इस्लाह होगी, आपकी भी इस्लाह होगी साथ में। तो ये ज़रूरी है। तो एक दफ़ा जो है आज के जो है ज़रूर ये है कि जब भी इंसान कोई भी अगर मोबाइल में मैसेज आता है तो बार बार चेक करता है, बार बार देखता है कि मोबाइल में मेरा कोई मैसेज आया है, क्या आया है, क्या है, देखना है। किस तरह से देखते हैं। लेकिन अगर नमाज के बारे में कोई नहीं सोचते कि मेरा नमाज मिस हो गया है, ज़ोहर का मिस हुआ है या फजर का मिस हुआ है या किसी भी वक्त का नमाज मिस हो गया है, तो उसकी परवाह नहीं करते हैं। चलो ना ठीक है, पढ़ लेंगे, ये सोचते हैं। और मोबाइल में मैसेज जो है चेक करते रहते हैं, उसकी बहुत फिक्र करते हैं हम लोग। लेकिन नमाज जिसकी अगर छूट गई है तो उसकी फिक्र नहीं करते हैं। और जो ईमान वाले होते हैं वो तो अपनी परवाह करते हैं, क्योंकि इस्लाम में ईमान लाना ज़रूरी है और ईमान वाले को नमाज पढ़ना ज़रूरी है। तो नमाज जो है, इसीलिए नमाज का जो है अपना ताकीद करना चाहिए, ताकि कि हमें पकड़ में ना आए। और इसके लिए और अपनी इस्लाह के लिए अगर हम नमाज हर वक्त पढ़ते रहेंगे, अल्लाह को याद करते रहेंगे, तो हमारे अंदर जो चेंजेस आएंगी तो वो क्या है, वो इस्लाह ही है ना। तो इसके लिए हमें ज़रूर करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर एक और वाक़या है कि अब्दुल्ला बिन कुरत का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। अगर बंदा इसमें पूरा उतरा तो बकिया अमाल भी कामयाब होगा, और अगर नमाज में पूरा न उतरा तो बकिया सारे अमाल उसके ख़राब हो जाएंगे। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ नमाज का जिक्र किया तो फरमाया कि जो शख्स नमाज की पाबंदी करेगा तो नमाज उसके लिए नूर का सबब बनेगी और ईमान की भी दलील होगी और क़यामत के दिन बख्शिश का ज़रिया बनेगी। और जो नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे उसके लिए ना तो नूर का सबब होगा, ना ही उसकी ईमान के पुख्तगी की बात होगी, ना ही उनके बख्शिश का कोई ज़रिया बनेगा। तो क़यामत के दिन जो है सारे इस बेनमाजी की पकड़ होगी। तो नमाज पढ़ के पाबंद बने, नमाज के ज़रिए इस्लाह अपनी ज़िंदगी में लाएं और एक भी वक्त नमाज को नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए ये इरादा करना चाहिए कि नहीं, नमाज को हमको एक वक्त भी नहीं छोड़ना है और नमाज के पाबंद बनना है, अपने भी अपने लोगों को भी। अगर हमारे घर कोई काम वाले या मुलाजिम में कोई भी हैं तो उनको भी इस बात का तलकीन करना चाहिए कि नमाज पढ़ते हो कि नहीं, नमाज पढ़ा करो। तो इस बात का भी गौर करना चाहिए। तो अगर एक भी आपके ज़रिए कोई नमाजी बन जाते हैं तो हमारे ज़रिए कोई एक नमाजी
बन जाते हैं तो हमारे लिए तो बहुत बेहतरीन बात होगी, बेहतरीन का अमल में इसमें शामिल होगा मैं हमारे लिए। तो इसके लिए ज़रूर सोचना चाहिए। मुसलमान जो है सिर्फ मुसलमान नाम के नहीं होना चाहिए, मुसलमान बने तो हर चीज़ के लिए मुसलमान बने, ईमान की पुख्तगी हो और इस्लाह हो, तवक्कल हो अल्लाह ताला के ऊपर। तो सारी बात को ले करके हमको चलने की ज़रूरत है। अगर एक मुसलमान ईमान वाला है और अल्लाह का डर है दिल में, तो वो ज़रूर नमाज़ पढ़ेगा और नमाज को कभी मिस नहीं करेगा, एक भी वक्त नहीं, एक दिन भी नहीं। तो नमाज जो है वही इंसान पढ़ सकता है जिसके दिल में डर है। तो हरगिज़ वो मुसलमान जो है एक भी वक्त नमाज तर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिल में डर है और किसी वजह से भी नमाज को नहीं छोड़ेगा। और जिसके दिल में ज़रा भी ईमान नहीं है और ना ही दिल में डर है, और तो उसका दिल जो है कमज़ोर है, ईमान कमज़ोर है और अल्लाह ताला से डर भी नहीं है, तो वो जो है नमाज को छोड़ सकता है और वो कुछ भी कर सकता है। वो गलत भी काम कर सकता है, गलत रास्ता भी जा सकता है और बुरे काम भी कर सकता है। तो ये जो इसके ईमान नहीं है दिल में, ना ही डर है अल्लाह ताला का, तो वो कुछ भी कर सकता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कर रहा है। तो ये जो है एक जो मुसलमान है और ईमान नहीं है वो उसके लिए है। तो जो ईमान वाले हैं, मुसलमान पक्के हैं, तो उनको बिल्कुल डर है दिल में कि वो ज़रूर नमाज़ पढ़ेंगे, वो अपने जो है अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और अल्लाह से हर वक्त डरते रहेंगे और अपने बच्चों को भी इस्लाह के लिए इसके लिए ताकीद करेंगे और अपनी तो कम से कम किसी के लिए ना करें, लेकिन अपनी तो ज़रूर अल्लाह से डरने के लिए डरते रहेंगे और काम करते रहेंगे अपने लिए। तो ये जो है आजकल क्यों हो रहा है, इसके लिए कि जो है दिल में खौफ नहीं है अल्लाह ताला का, और अल्लाह ताला के डर जिसके दिल में नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है और वो हद से भी बाहर निकल सकता है। जो जिसके दिल में डर नहीं है तो वो हद से भी बाहर निकल सकता है। और जिस तरह से भी जो है लोग जो है मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दिल में डर नहीं है ना, मस्जिद नहीं जाते, दिल नहीं है मस्जिद जाने का, नमाज नहीं पढ़ने का। क्योंकि जो अगर किसी को कोई देखते हैं कि आ रहे हैं दीन की दावत देने के लिए, तो उसके डर से छिप जाते हैं कि तो ये आजकल जो है ये अच्छे लोगों का देखा गया है। और ये अपनी हमारे घर में करने के लिए लोगों का जो है मदद करें, लोगों के साथ इस्लाह रहमी करें, लोगों के साथ अच्छे रवैये इख्तियार करें, उनको बताएं सीधा रास्ता, अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता बताएं। अगर उनको कोई तकलीफ़ है तो उनको तकलीफ़ को दूर करके अगर हम कर सकते हैं अपनी इस्लाह के लिए, तो ये ज़रूर करना चाहिए कि उनकी मदद करके, उनके जो है बुरे वक्त में खड़े होकर के, उनके साथ रह करके, या अगर किसी तरह भी परेशानी में है तो उनके साथ खड़े होकर के भी इस्लाह किया जा सकता है। क्योंकि ये सब इस्लाम के अंदर ही है और इस्लाह के अंदर है और ईमान के अंदर है। तो ये सब करने की ज़रूरत है। इस तरह से हम लोग अगर किसी की भी मदद करते हैं तो इसमें अपना भी भलाई है और दूसरों की भी भलाई है। तो भलाई करने से ही तो अपने इस्लाह होगी ना। अगर वो लोग आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए हाथ उठाते हैं, तो ये क्या है, ये तो अपना लिए हमारे लिए बेहतरी है ना। तो ये ज़रूर करने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो है अल्लाह से डरते रहना चाहिए और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते रहना चाहिए। तो आज का हमारा मौजू जो है यहीं तक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, फिर मैं आज के लिए यहीं पर मौजू ख़त्म करती हूँ। अपने आसपास के ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने लिए दुआ करें। और तो ठीक है, फिर चलिए, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। पाइनएप्पल हलवा आज बनाने का इरादा है, तो इसको मैंने सबसे पहले अच्छे से काट लिया है। छीलना मुश्किल होता है थोड़ा सा, लेकिन काट लिया है। काट के इसको अच्छे से पीस करके कट करके रख लिया है मिक्सर जार में, और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद इसको अच्छे से निकाल के इसमें चीनी डाल के थोड़ा सा मेल्ट कर लूँगी। मेल्ट करने के बाद इसका जो है थोड़ा सा जब ये हो जाएगा तो फिर मैं सूजी इसमें थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि बिना सूजी के इसमें बन नहीं सकता। तो इसको देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूजी लिया है, हाफ कप है, और हाफ कप ही जो है मैंने शुगर लिया है। लेकिन देखूँगी अगर ज़्यादा मीठा हो जाता है तो थोड़ा कम करूँगी, या तो फिर ज़्यादा होगा तो ज़रूरत पड़ेगा तो और डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने जो है काजू कट करके रखा है। तो ये देखिए,
میں نے تیل ڈال دیا ہے اس میں، پین میں گھی ہے دیسی گھی، تو اس کو پین میں میں نے ڈال دیا ہے۔ اب اس میں سوجی تھوڑا سا ڈال کے روسٹ کر لے رہی ہوں، تھوڑا سا خوشبو آ جانے تک، کلر آ جانے تک روسٹ کر لینا ہے۔ تھوڑا سی اس کی بھنائی بھی ضروری ہے۔ جب یہ بھن جائے گا تب اس میں پائن ایپل ڈالوں گی، چینی کے ڈال کے۔ یہ تھوڑا اور ضرورت ہے اس کو اور روسٹ کرنے کا۔ تو یہ ہو گیا، بھن گیا۔ یہ دیکھیے اس میں پائن ایپل میں نے کڑھائی میں پین میں ڈال دیا ہے، اور پائن ایپل کے ساتھ اسی میں چینی ڈالنا ہے۔ یہ تھوڑا سا میلٹ ہو جائے چینی، شوگر میلٹ ہو جانے کے بعد پھر میں پورا سوجی کے ساتھ اس کو ملا دوں گی۔ میلٹ ہونا ضروری ہے شوگر کا۔ یہاں پر تھوڑا تھوڑا میلٹ ہونے لگا ہے شوگر، دیکھ سکتے ہیں کہ آپ تھوڑا لیکوڈ فارم میں آ رہا ہے۔ یہ دیکھیے، اب میں اس میں سوجی مکس کر لوں گی، کیونکہ سوجی کے ساتھ ساتھ ڈالنے سے تھوڑا سا پھول جائے گا سوجی، کیونکہ سوجی پھولتا ہے پانی پڑنے سے۔ تو ابھی اس کے ساتھ ساتھ مکس کر دوں گی تاکہ یہ پھول جائے، جو جتنا اس کو پھولنا ہے سوجی کو، کیونکہ پانی ڈالتے ہی بڑھ جاتا ہے تھوڑا۔ تو یہ دیکھیے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے، پائن ایپل کے اور شوگر کے ساتھ میں اس کو سوجی کو مکس کر دیا ہے۔ جب یہ ریڈی ہونے لگے گا تو اس میں پانی جو ہے دگنا ڈالنا ہے۔ جیسے اگر آدھا کپ سوجی ہے تو 2 کپ پانی ڈال دیجیے، دگنا سے بھی زیادہ ہی پڑے، کیونکہ سوجی جو ہے بڑھتا ہے پانی ڈالتے ہی۔ یہ دیکھیے اب یہ جو ہے لیکوڈ سے اب سوکھنے پر آ رہا ہے۔ اس میں گھی دینا ضروری ہے، پیور گھی جو ہے اس میں زیادہ پڑتا ہے، اور پیور گھی جب اس میں ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے، انہینس ہو جاتا ہے ٹیسٹ کا۔ یہ دیکھیے اب یہ تھوڑا آ گیا ہے، پانی اس کا ریڈیوس ہو گیا ہے شوگر کا اور پائن ایپل کا۔ بس اب یہ تھوڑا سا اور بھنائی ہوگی اس کی، تو یہ ریڈی ہو جائے گا۔ کتنے لوگ اس میں فوڈ کلر ڈالتے ہیں، میں نے فوڈ کلر نہیں ڈالا ہے۔ فوڈ کلر ڈالنے سے تھوڑا سا کلر آ جاتا ہے، پر میں نے اسی طرح رکھا ہے۔ یہ ہو گیا ریڈی۔ جب میں سرو کروں گی تو اوپر سے اس کے پیور گھی، دیسی گھی، گھر کا دیسی گھی اس کے اوپر میں ڈال کے آپ کو سرو کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے دیسی گھی، یہ ہے آپ کا پائن ایپل حلوہ ریڈی۔ آپ لوگ بھی ٹرائی کر سکتی ہیں، پائن ایپل حلوہ اچھا لگتا ہے۔ تو سوجی کا تو روا کا جو ہے مزہ تو رہتا ہی ہے، یہ نہیں جاتا، لیکن آپ کا پائن ایپل کا بھی مزہ آتا ہے۔ اگر اس میں آپ چنکس تھوڑا تھوڑا ڈال کے رکھیں تو اور مزہ آئے گا۔ تو ٹھیک ہے، پھر ٹرائی کریں۔